देखेंगे डेली बायस क्रिएट करना, नैरेटिव क्रिएट करना, मतलब कि मार्केट को समझना कि मार्केट किस जगह से होके आ रही है और कहाँ मतलब कि जाना चाह रही है। मार्केट के मतलब के सारे लेवल्स हम ड्रा करना देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइम फ्रेम होता है वीकली का और डेली का। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस वीक मार्केट क्या करने वाली है, या फिर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर के मार्केट मतलब कि जो है हमारे पास ऑर्डर फ्लो वो किस साइड पे है, मतलब कि मार्केट किस साइड पे जाना चाह रही है। सबसे पहले हम अपने बाइस क्रिएट करते हैं कि हमने जाना किस साइड पे है, और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके अपनी ट्रेड प्ले करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, डेली बायस के अंदर हम अपने करीब करीब के एफवीजी लिक्विडिटी, ये एफवीजी और लिक्विडिटी लेवल को मार्क करते हैं, और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक। ये हम ये तीन चार चीज़ें इन चीज़ों को हम मार्क करते हैं अपने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। और फिर हमें जब मार्केट उन लेवल पे आती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम वहाँ जाके ट्रेड प्ले करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो हम ट्रेड नहीं ना प्ले कर सकते। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि फेयर वैल्यू गैप, CBBC इन्वर्जन, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी। एक चीज़ रहती थी हमारी वॉल्यूम इम्बैलेंस, कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हम किसे कहते हैं। तो ये मेरे सामने एक एग्जांपल आई, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारे पास ये होता है कि ये जो विग्स लगी होती हैं, ये ज़्यादातर ये बनते हैं फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर नहीं बनते। मतलब कि ये देखें ना, इस जगह पे कोई बॉडी नहीं, इसकी विग यहाँ तक आई हुई है और इसकी विग यहाँ तक। तो ये इस जगह से हाई से लेके लो तक ये हमारे पास है वॉल्यूम इम्बैलेंस। मार्केट देखें नीचे से होके एक दफ़ा इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टच करके नीचे गई, लेकिन ये अभी स्टिल वैलिड है, क्योंकि इसका 50% अभी अचीव नहीं हुआ और ना ये कंप्लीट मतलब कि फिल हुआ है। तो आप जो भी चीज़ मार्क करें, फेयर वैल्यू गैप मार्क करें, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, उनके ऊपर फिब को प्लॉट करके, ऐसे फिब प्लॉट करके आप उसका जो 50% एरिया है ना, उसको भी ज़रूर मार्क करके रखा करें। अब देखें, अब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो एंट्री था ना, जो ओपनिंग लेवल था, वो तो एक दफ़ा टच हो चुका है। अब इसका स्टिल ये मेरे पास पड़ा हुआ, जब मार्केट इसके 50% पे आएगी तो मैं ट्रेड को देखूंगा, तो और जब ये फिल हो जाएगा कंप्लीट तो ट्रेड को देखूंगा। तो ये है मेरे पास वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस। आप सिंपल इसे VI लिख सकते हैं। ये है वॉल्यूम वीकली का इम्बैलेंस। अब देखें ना कि वीकली के अंदर मार्केट अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस से टच होकर जब रिजेक्ट होना स्टार्ट किया ना मार्केट ने, तो अब हमने देखने थे नीचे वाले लेवल के मार्केट किन को टारगेट करेगी। तो अब देखें, वीकली के अंदर मेरे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, और दूसरे नंबर पे थी ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, ये वाले ये तकरीबन इक्वल लो ही थे। तो अब मेरे थे ये दोनों टारगेट, ये थी वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी, वीकली सेल साइड लिक्विडिटी। तो अब देखें ना, अब जब मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूंगा ना, तो मैं देख सकता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जस्ट जो मतलब कि अभी की सूरत हाल है ना, कि मार्केट अपने वीकली सेल साइड ये एक लो, दो लो, तीन लो, मतलब कि इन तीनों की लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है। इनसे मार्केट रिजेक्ट होती है तो मार्केट का टारगेट क्या होगा, एक तो हमारे पास टारगेट होगा ये करीब करीब वाला ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो पड़ा हुआ है, ये तीनों कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। एक तो ये है मेरे पास लेवल मेरा ये वीकली का, कि वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इस जगह तक आएगी। और दूसरे नंबर पे इस जगह पे देखेंगे ये एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। मार्केट दो दफ़ा इसको टच करके ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया। तो अब ये मेरे पास है वीकली का इन्वर्जन, IFVG, मतलब कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वीकली का। अब मेरे पास ये है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास ये लेवल है। आप करीब करीब के मार्क करें तो ही ठीक है, मतलब कि चार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फिर वो ड्रा हो जाए ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब करीब करीब के मेरे पास ये लेवल है ऊपर, अगर मार्केट इस जगह से जाती है ना, तो मेरे पास जो रिजेक्शन वाले लेवल है ना वो ये वाले हैं, वीकली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ये वीकली वो भी है मेरे पास। तो अगर आप मतलब कि इन डेप्थ मार्क करना चाहें तो आप इस चीज़ को भी मार्क कर सकते हैं।
ये मेरे पास, और उसके बाद मेरे पास ये है वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी, और ये जो वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी है ये एक वीकली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रही है। तो जब भी मार्केट इस वाले लेवल को टच करेगी ना, इसको ये मार्क करके रख लें चार्ट के ऊपर, तो इस जगह से हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके इंट्राडे के अंदर जाके ना इंट्राडे ट्रेड हमें एक अच्छी ट्रेड इस जगह से मिलेगी। तो मंथली देखने की ज़रूरत तो नहीं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं एक दफ़ा मंथली पे जाता हूँ, आई थिंक इस जगह पे मंथली का फेयर वैल्यू गैप भी है। आपकी स्क्रीन काफी रुक रुक के चल रही है, आवाज आपकी सही आ रही है लेकिन स्क्रीन रुक रही है काफी। अब बताएं कि सही मूव हो रही है, चल रही है ठीक। तो अब देखें ये मंथली का, ये जो है ना मंथली का फेयर वैल्यू गैप, ये भी इसी जगह पे आ रहा है। तो इसके साथ हम अलाइन करते हैं, मतलब कि वीकली का कौन सा लेवल है। अब देखें ये 3 लेवल हमारे पास एक जगह पे आ रहे हैं। एक तो ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप, दूसरे नंबर पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी, और ये वीकली का भी सेल साइड ये जो है हमारे पास BC बाय साइड इम्बैलेंस। तो ये एक जगह पे लेवल आ रहे हैं, तो इस जगह से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है जब भी मार्केट आए। तो मैं सिंपल एक दफ़ा इसे रिमूव कर देता हूँ मंथली फेयर वैल्यू गैप के। अब देखें मंथली फेयर वैल्यू गैप ऐसा नहीं होता कि मार्केट जस्ट लिक्विडिटी को, ये जो लो की लिक्विडिटी पड़ी है, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद फ़ौरन ही वापस चली जाए। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद अपने दूसरे लेवल तक भी जाती है। अब देखें ना, इस जगह पे थी ये हाई की लिक्विडिटी जिसे मार्केट लेने जा रही थी, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को लिया और साथ में मार्केट ने अपने दूसरे लेवल को भी अचीव किया, जो ये जो था हमारे पास वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस, मार्केट ने उसको भी लिया। ऐसे ही इस केस में ये है कि ये जो हमारे पास वीकली की एक तो सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब कि ये वीकली की हंट हो चुकी है, लेकिन ये डेली की ये मेरे पास लिक्विडिटी नहीं क्रिएट हो चुकी है वीकली की। तो अब जब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगी, लिक्विडिटी को लेने के फ़ौरन बाद ऊपर ही नहीं चली जाएगी। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद ये जो मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, इसका जो ओपनिंग लेवल है ना, ओपनिंग और 50% और इसका ये जो होता है मतलब कि लो वाला लेवल, इस 3 लेवल से हमने ट्रेड देखनी है। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद इसके ओपनिंग से होके ऊपर जाएगी। तो सिंपल मेरे पास अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि मार्केट वीकली की लिक्विडिटी ले चुकी है। आपने ऐसे लेवल मार्क करने हैं चार्ट के ऊपर वीकली के ऊपर। तो आपने देखना है कि मार्केट देखे ना इस जगह पे वीकली की लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है। तो अब मार्केट ऊपर जा सकती है, मतलब कि अपने दूसरे जो अपोजिट साइड के, एक साइड के लेवल जब हिट मतलब कि मार्केट कर लेना अचीव, तो फिर मार्केट अपोजिट साइड पे जाती है। तो इस जगह पे एक और चीज़ देखें, ये एक प्रॉपर हमारे पास स्विंग हाई बना है, एक हाई इस साइड पे और एक हाई इस साइड पे, और दरमियान वाला सबसे हाई। तो ये एक प्रॉपर हाई, मतलब कि ये हमारे पास स्विंग हाई टू स्विंग लो ये बना है। तो ये एक हमारे पास पूरी प्रॉपर एक वेव बन चुकी है। तो मार्केट अब इस हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट इस वेव के ये जो है 50% इसके प्रीमियम एरिया तक ज़रूर जाएगी। अभी मार्केट डिस्काउंट के अंदर, तो इसके सेल अगर मार्केट ने आना है ना, तो मार्केट इसके प्रीमियम एरिया तक ज़रूर जाएगी। तो प्रीमियम का हमारे पास लेवल कौन सा है, ये वाला है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो। तो सिंपल वीकली के ऊपर हमारे पास यही चीज़ है। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब हमने देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम के साथ डेली का कौन सा लेवल मेरे पास मैच हो रहा है। तो सिंपल इस जगह पे भी देखें, मार्केट ने जस्ट इसकी लिक्विडिटी ली, वीकली की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अभी ऊपर जा रही है। तो अब देखें इस जगह पे जब मार्केट ने इस वीकली की लिक्विडिटी ली ना, तो हमारे पास लेवल कौन से थे, एक तो ये था, ये बाय साइड लिक्विडिटी, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास ये वाली ये लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई, इस हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और साथ में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये हमारे पास ये प्रॉपर दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ही। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे आई, नीचे आने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गई इस जगह पे। ये जो अभी मार्केट जब जैसे इसको टच करके आ रही थी ना, तो ये मेरे पास था ये वाला लिक्विडिटी लेवल।
तो अभी मौजूदा जो मार्केट की सूरत हाल है ना, मार्केट ने इस जगह पे अपना जो स्ट्रक्चर था उसको भी ब्रेक कर चुकी है। ये देख सकते हैं लो हाई लो, तो इस जगह पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अप साइड की तरफ। तो अब देखें जैसे मार्केट ये तो हमारे पास है ना वीकली की ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, जब मार्केट इसको लेने आ रही थी ना, तो अब आप इस वेव के अंदर देखें कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास बेरिश कैसे चेक हो, मतलब कि हम कर सकते हैं कि मार्केट अब किस जगह पे जा रही है, मतलब कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस साइड पे है। तो अब वीकली का ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था ना, जब मार्केट ने इसको टच किया, तो अब आप इस जगह पे देखें डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आके ये मेरे पास था बाय साइड इम्बैलेंस, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल से इसको ब्रेक किया ना, तो अब ये मेरे पास था ट्रेडेबल एरिया, ये था मेरे पास डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके मतलब कि मार्केट नीचे आई, तो नीचे मेरे पास अगेन ये वाला था, ये वाला इन्वर्जन था, फेयर वैल्यू गैप था। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक लिक्विडिटी होती है और दूसरे नंबर पे फेयर वैल्यू गैप। ये दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट्स होती हैं, मार्केट जस्ट इनके ऊपर ही चलती है। तो अब देखें ये जो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसको टच करके इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो ये मेरे पास बन गया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट कैसे, मतलब कि इस इन्वर्जन को टच करके नीचे रिस्पेक्ट दे के आ रही है, इससे क्या इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट का जो मूड है ना वो बेरिश है, कि मार्केट अपनी वीकली की किसी सेल साइड लिक्विडिटी को लेने जा रही है। तो ये इन्वर्जन था, इस इन्वर्जन को मार्केट टच करके नीचे गई और साथ में ये जो हाई था इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अभी नीचे आ रही। उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे के नीचे आई। फिर ये फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी रिस्पेक्ट मिली यहाँ तक, कहाँ तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी थी यहाँ तक। तो अब हुआ क्या कि मार्केट डिसरिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। अब देखें इस जगह पे ये बना मेरे पास, जैसे ही मार्केट ने वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी ली ना, तो ये मेरे पास डेली का था फेयर वैल्यू गैप सेल साइड। इस जगह से मार्केट को सेल आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मैं इनको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ चार्ट को क्लियर करने के लिए। अब देखें ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप था और साथ में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इनको ब्रेक कर दिया। तो अब ये मेरे पास है ये जो इन्वर्जन, ये एज ए इन्वर्जन, मार्केट इन्वर्जन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। मार्केट एक दफ़ा इसको टच करके ऊपर गई तो नीचे मार्केट ने ये बना दी सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखें मार्केट ने इस वीक से जैसे ही सेल साइड लिक्विडिटी को इस सेल साइड लिक्विडिटी ली, तो अब जो मेरा टारगेट है वो ये वाला हाई है कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो अब मेरे पास डेली के लेवल कौन से हैं, करीब करीब से। अब देखें कि डेली के मार्केट अब इस जगह से जब जैसे सेल साइड लिक्विडिटी हुई ना क्लियर वीकली की, तो अब मार्केट वीकली किसी ऊपर लेवल तक जाएगी। ये जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में ये जो वीकली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक मार्केट जाएगी। तो अब देखें कि मार्केट ने ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी ले लिए, पिक कर चुकी है, तो अब मार्केट मतलब कि अप जाएगी। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अब देखें मेरे पास जैसे ही वीकली की ये सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर हुई ना, तो अब मैं इस जगह पे मतलब कि वीकली की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, तो अब मैं ओनली देखूंगा ये जो मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी होगी, बाय साइड लिक्विडिटी ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब मैं देखूंगा कि सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो तो मैं उस जगह पे से ट्रेड प्ले करूं। तो अब इस जगह से सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट लेके अभी ऊपर जा रही है। तो ऐसे हम अपने डेली और वीकली पे नैरेटिव क्रिएट करते हैं, बाइस क्रिएट करते हैं। तो अब मैं इन इन यहाँ तक जो भी ट्रेड देखूंगा मैं वो देखूंगा बाय की ट्रेड। तो सिंपल ये था मेरे पास डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है और साथ में ये सेल साइड लिक्विडिटी भी ले चुकी है। तो और इसके बाद मार्केट इस हाई तक जाएगी, इस हाई तक और इस हाई तक ये मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी है। तो अब देखें वीकली का ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है और इसी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के साथ ये मेरे पास है डेली का फेयर वैल्यू गैप भी इसी के ही अंदर आ रहा है और साथ में ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी इसी वीकली के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के
इन्वर्जन के अंदर ही आ रहा है। तो अब हाई चांस है कि मार्केट इस जगह से पे जाके हमें मतलब कि इस जगह से हमें रिजेक्शन ज़रूर देगी। तो मैं सिंपल और आता हूँ इसके अंदर H4 के अंदर। तो H4 हमें क्लियर मतलब कि दे देगा एक पिक्चर। अब इस जगह पे देखें कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास बाय के अंदर शिफ्ट हो चुका है। मार्केट इसके अंदर ये तो हमारे पास H4 का एक दफ़ा इसका ये ऑर्डर ब्लॉक और ये जो इसकी सेल साइड इम्बैलेंस था, मार्केट इसको टच करके आई। जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया ना, तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास सेल साइड बाय की मतलब कि बाय की तरफ कौन से लेवल पड़े हुए हैं। मेरे पास एक तो पड़ा हुआ था ये वाला लो, मेरे पास ये वाली लो की लिक्विडिटी थी, इस जगह से मैं बाइंग देख सकता था। और दूसरे नंबर पे ये जो था लो, इस जगह से मैं बाइंग देख सकता था। तो ऐसे आप H4 के भी लेवल मार्क करेंगे। तो H4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेली, वीकली, डेली और H1। अब इस जगह पे मैं एक चीज़ जो गौर करने वाली है मैं आपको वो बताऊं कि हमने देखना है डेली और वीकली के लेवल को मार्क करने के बाद उसके बाद डायरेक्ट हमने आना है H1 के ऊपर। और H1 के ऊपर आने के बाद हमने H1 का स्ट्रक्चर देखना है। मतलब कि जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे ये जो वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी ली ना, तो अब मैं इस जगह पे आऊँगा H1 के स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे ही H1 का स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ मतलब कि शिफ्ट हो जाए, तो अब मैं देखूंगा डेली के नेक्स्ट लेवल कौन से मेरे पास। इस जगह से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मेरे पास डेली के नेक्स्ट लेवल ये बाय साइड लिक्विडिटी थी और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी थी। तो अब मैं मार्केट को यहाँ तक देख सकता था। अब देखें कि जैसे भी ये इस जगह पे ये हुई ना लिक्विडिटी हंट, तो मैं आता हूँ H1 के ऊपर। तो H1 का मैं स्ट्रक्चर अब देखूंगा कि H1 का स्ट्रक्चर क्या है। ये देखें इस जगह से मेरे पास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये लोअर लो लोअर हाई, इस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और इस जगह पे ये जहाँ तक मेरे पास एक ही वेव है, क्योंकि किसी भी बाय की कैंडल का हाई वायलेट नहीं हुआ। ये लो लगा, ये हाई, ये लो। H1 के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस जगह पे हुआ मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हाई मेरे पास था ये वाला, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ तक एक ही वेव है। इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये हाई है, मार्केट एक दफ़ा गई है इस हाई की लिक्विडिटी लेके मतलब कि नीचे आई। और अब दोबारा जाके इस जगह पे मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अप साइड की तरफ, बाय साइड की तरफ। तो अब अगर मार्केट इस जगह पे नीचे आती है तो मेरे पास जो H1 के लेवल हैं वो ये वाला लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और साथ में ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये मेरे पास ट्रेडेबल एरिया है। मतलब कि मार्केट इस जगह पे आए तो इस जगह से आप बाइंग देख सकते हैं। तो अब डेली का इस जगह पे क्या सीन हुआ, डेली की मार्केट ने ली ये इस लो की लिक्विडिटी, इस लो की मार्केट ने डेली की लिक्विडिटी ली। तो जैसे ही लिक्विडिटी ली तो मेरा टारगेट था अभी डेली का ऑपोजिट साइड वाला लेवल। वो कौन सा था, वो ये वाला था, ये वाला हाई, ये वाला हाई मेरा टारगेट था। तो अब मैं H1 के ऊपर आता हूँ। अब मैंने देखना जैसे इस जगह पे लिक्विडिटी हंट हुई ना, H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। तो अब देखें कि इस जगह पे जाके वो डेली के लो की लिक्विडिटी हंट हुई। तो इस जगह पे मेरा जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। एक और चीज़ अगर हम स्ट्रक्चर के रूल के साथ देखें, ये था लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, तो ये मेरे पास था हाई। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर इस जगह पे जाकर शिफ्ट हुआ है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, आईसीटी कहता है कि जब भी मार्केट किसी मतलब कि सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी किसी भी लेवल की लिक्विडिटी ले या फिर किसी भी एफवीजी को टच करने के बाद मार्केट हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी 1 2 3 दे देना, तो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अब देखें ये था मेरे पास एक लेवल, तो मार्केट ऊपर से आ रही है, ये हायर लो हायर हाई लोअर लो और ये लोअर हाई। तो इस जगह पे मार्केट ने इसको टच किया। तो अभी मेरा स्ट्रक्चर का लेवल तो पड़ा हुआ ऊपर ये वाला,
लेकिन इसके अंदर देखें कि इसके अंदर वो आईसीडी कहता है कि जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया ना, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हायर हाई हायर लो देखें, ये हुआ। और इस जगह पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना इंटरनल के अंदर, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। क्यों शिफ्ट है? क्योंकि मार्केट अपने ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी मतलब कि ले चुकी है। तो अब इस जगह पे ये जो भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप होगा, इस जगह से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो इस जगह पे देखें, जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली ना डेली की, तो मैं H1 के अंदर आया। H1 के अंदर मेरे पास इस जगह पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो मेरे पास MSS इस जगह पे हो चुका है। डेली के अंदर मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अब मेरे पास ट्रेडेबल एरिया कौन सा है? ये वाला H1 का फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, तो अब मैंने क्या करना था, अब मैं देखूंगा ये H1 ने M5 और M3 के अंदर जैसे ही मुझे ये एंट्री क्राइटेरिया जो भी हमारा वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे ही हमें वो मार्केट एंट्री क्राइटेरिया दे, सिंपल यही चेंज ऑफ करैक्टर देने के बाद फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो इस जगह पे सीन है बना है, इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, मार्केट अगेन नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप को टच करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। सिंपल जैसे ही मार्केट H1 के इस जगह पे आई ना, तो मैं ये H1 के ऊपर तो ट्रेड नहीं ना प्ले कर सकता, मैं इस जगह पे आऊँगा M5 के ऊपर। तो इस जगह पे सेम यही चीज़ मैं देखूँगा और इस फेयर वैल्यू गैप को से ट्रेड प्ले करूँगा। तो मेरा जो होगा SL वो होगा इस लो के नीचे, तो TP मेरा ऊपर होगा। ऐसे हम ट्रेड प्ले करेंगे। तो H1 का अभी देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है? नेक्स्ट हमने देखना ये है कि मेरे पास जो लास्ट बाय की कैंडल है वो ये वाली है। अब मार्केट आए, इसके लो को मैनिपुलेट करके ऊपर जाए, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो मेरे पास ये जो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है ये मेरे पास कंफर्म हो जाएगा। तो जब तक मार्केट सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती उतनी देर तक मेरा लेवल कौन सा है, इस चीज़ को आप गौर से मतलब कि वीडियो को बार बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब इस जगह पे जैसे ही मतलब कि मार्केट जब तक सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती उतनी देर तक मैं हूँ बायर। कहाँ तक? इस लेवल तक, इस लेवल तक और इस लेवल तक। अब इस जगह पे मैं इस चीज़ को देखूंगा कि जब मार्केट इस लेवल तक आए ना, तो मैं सिंपल जैसे ये लिक्विडिटी हंट होगी तो मैं H1 के ऊपर आ जाऊंगा। H1 का अगर तो स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो मैं इस सेल साइड लिक्विडिटी तक मार्केट को सेल कर सकता हूँ। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट H1 का नहीं मिलता तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, आप सिंपल उसी फेयर वैल्यू गैप से जो बाय साइड की तरफ है ट्रेड प्ले कर सकते हैं, इस वाले लेवल तक और इस वाले लेवल तक। सिंपल अगर मैं देखूँ वीकली के लेवल को, तो वीकली के ऊपर मार्केट को जहाँ तक जाना ज़रूर चाहिए, मतलब कि ये जो हमारे पास ऊपर लेवल पड़ा हुआ है ना, इस जगह तक मार्केट को ज़रूर जाना चाहिए वीकली के ऊपर देखूँ। अगर डेली का भी देखूँ तो डेली का मेरे पास ये वाला हाई है और ये वाला हाई है, इस जगह तक मार्केट को ज़रूर जाना चाहिए। अभी मेरे पास ये वाले टारगेट हैं, ये दो डेली के। मार्केट इनको अगर टच करती है, मतलब कि बिग कैंडल के साथ मार्केट इन लेवल को ब्रेक कर देती है, इस चीज़ को हमने कंफर्म कैसे करना है कि मार्केट इस जगह से हमें रिजेक्शन देगी कि नहीं देगी? वो हमने ऐसे करना है कि इस जगह पे जब मार्केट आए तो मैंने H1 को खोलना है। H1 के ऊपर अगर तो इस जगह पे मार्केट टच करके अगेन लो लगा के हाई लगा दे, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, तो मैं फिर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा H1 का, उसका जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैं अगेन उस जगह से बाय कर दूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस जगह से मार्केट ने कोई भी हमें अपोजिट साइड नहीं दिया, मतलब कि नीचे की तरफ जाने का कोई भी इशारा हमें नहीं मिला, तो मार्केट का ऊपर ही जाने का इरादा है। तो अगर मैं देखूं डेली को, तो अगर मैं देखता हूँ वीकली टाइम फ्रेम को, तो वीकली के ऊपर मार्केट वीकली के सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ऑपोजिट साइड जो मेरे पास वीकली का ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह तक मार्केट को ज़रूर आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अगेन देखें, आपको आई होप समझ आ जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट होगा लेक्चर वो भी इसी के ऊपर होगा, क्योंकि ये डेली बायस क्रिएट करना मतलब कि ये मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतने इजी नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो भी इसी डेली बायस के अंदर ही होगा, हम किसी और कॉइन को उठा के उसके अंदर अपने ये एनालिसिस ऐसे ही करेंगे।